आप सुबह की चाय के साथ अखबारों के शौकीन हैं या फिर न्यूज वेबसाइट को खंगालते रहते हैं, तो अक्सर आपकी निगाहों से होकर एक जरूरी खबर गुजरती होगी जो झारखंड के बदहाल हेल्थ सिस्टम से जुड़ा होता है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं या अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं कि झारखंड के किसी सुदूरवर्ती गांव से ही किसी मरीज, सर्पदंश का शिकार पीड़ित या गर्भवती महिला को खटिया पर ढोकर अस्पताल लाया जा रहा है। हम अक्सर इसके लिए हेल्थ सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन यदि आप विभागों का तिया पांचा समझते हैं तो बखूबी जानते होंगे कि झारखंड का ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कम दोषी नहीं है। झारखंड गठन को 25 साल हो गए, लेकिन आज भी सैकड़ों गांव वैसे हैं जहां तक पक्की सड़क नहीं पहुंची। आवागमन के लिए आज भी यहां कभी पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो कभी नाला फांदना पड़ता है, कभी पैदल चलना पड़ता है तो कभी केवल साइकिल तक ही सहारा मिल पाता है। झारखंड में ग्रामीण सड़कों का हाल कितना खराब है, इसकी तस्दीक करती एक रिपोर्ट सामने आई है। हम यहाँ जब राज्य गठन के 25 वर्षों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल तक प्रत्येक सरकार ने कुछ ना कुछ तो गलतियां की है। दरअसल हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर में वरीय पत्रकार मनोज लाल की रिपोर्ट झारखंड में ग्रामीण सड़कों की बदहाली का पर्दाफाश करती है। इस रिपोर्ट में क्या है, कैसे ग्रामीण सड़कें न केवल मरीजों या गर्भवती महिलाओं बल्कि इन गांवों में बुनियादी विकास के तमाम साधनों तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बनाती है, कैसे ग्रामीण सड़कों का अभाव सैकड़ों गांवों को मुख्यधारा से काट कर रखता है। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और समझना चाहेंगे कि इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस साल विधानसभा में पेश बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 130 नए पुलों का निर्माण होगा और 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिनमें से 85 किलोमीटर बन चुकी है। इस बीच सरकार ने तय किया है कि FDR तकनीक से 3200 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी लागत में कमी आएगी और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 16वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने ग्रामीण सड़कों के बेहतर निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए के आंतरिक फंड की मांग की है। प्रयासों से शिकायत नहीं, लेकिन समस्या सड़क निर्माण में हो रही देरी से है, क्योंकि जब कोई गर्भवती महिला खटिया में ढोई जाती है, कोई बीमार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति की जान केवल इसलिए चली जाती है कि उसके गांव में शहर तक आने के लिए सड़क नहीं थी, तो सारे सरकारी वादे बेमानी लगती है। प्रभात खबर की रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में पिछले 85 दिनों में पूरे झारखंड में केवल 85 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का ही निर्माण हो पाया। माने प्रत्येक दिन केवल 1 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 12 जिले वैसे हैं जहां अब तक 1 किलोमीटर सड़क ही नहीं बन पाई है। तो समझा जा सकता है कि इस साल अब तक इन जिलों में सड़क निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। मानकों का तकाजा ऐसा है कि इस वित्तीय वर्ष में झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कम से कम 1500 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि अब अगले 9 महीने में 1400 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। चुनौती यह है कि जून से अगस्त तक अगले 3 महीने मानसून है और इस वर्ष झारखंड में उम्मीद से ज्यादा पानी बरसेगा। इंजीनियर भी इसकी तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि हालात और खराब ही होंगे, क्योंकि मानसून में काम पूरा तरह से ठप हो जाएगा, सड़क का निर्माण नहीं हो सकेगा। गौरतलब है कि झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JSRRDA के चीफ इंजीनियर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निगरानी करते हैं। उनके ही देख रेख में झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण होता है, लेकिन झारखंड में कोई चीफ इंजीनियर है ही नहीं। महीनों से यह पद खाली है और इसका सीधा असर योजना की प्रगति पर पड़ रहा है। समय पर सड़क नहीं बन पा रही है। गौरतलब है कि बोकारो, धनबाद, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में अभी तक ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा रामगढ़ में 23 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। आपके लिए खबर लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।